सैंडी, वक्त आ गया है बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा करने का। तो देर किस बात की ब्रो, सावन का महीना है, चलते हैं बाइक लेकर। और क्या। बाइक से तो हम दोनों जाएंगे, पर बाइक सिर्फ सुल्तानगंज बिहार तक। क्या मतलब सुल्तानगंज बिहार तक, और आगे? वेट, मैंने एक चार्ट रेडी किया है, तुझे समझाता हूँ। ये सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम की पद यात्रा का चार्ट पैटर्न है। टोटल 103 से 105 किलोमीटर की पद यात्रा होगी हमारी। क्या क्या मतलब 105 किलोमीटर तक पैदल? हम कांवड़ यात्रा करने वाले हैं। अरे ब्रो, हम बाइक से भी तो जा सकते हैं ना, तो पैदल क्यों? वो हम कांवड़ यात्रा पैदल ही करेंगे। बहुत से शिव भक्त पैदल चलकर सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम को जल का अभिषेक कराते हैं। पर मैं कभी इतने दूर तक पैदल चला नहीं ब्रो। अरे सैंडी, मैं तुझे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। अगर तुझे नहीं आना है तो कोई बात नहीं। यार कैसी बात कर रहा है तू? हम दोनों ने कभी अकेले ट्रिप किया है क्या? मैं भी चलूँगा तेरे साथ। तो रेडी रहना, 2 दिन बाद हमें निकलना है। ओके ब्रो। 2 दिन बाद अमर और सैंडी अपनी कांवड़ यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमर, वो रुद्राक्ष कहाँ रखा है जो तुझे केदारनाथ ट्रिप पर जाते समय वह बाबा ने दिया था? हाँ, वह रुद्राक्ष बैग में रखा है। और तू बार बार उस रुद्राक्ष के पीछे क्यों पड़ा है? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। चल कोई नहीं सैंडी, वह रुद्राक्ष तेरे बैग में रख दूंगा और कांवड़ यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद वह रुद्राक्ष भी मैं तुझे दे दूंगा। हैप्पी? ओह थैंक्स ब्रो। चल निकलते हैं अब। अमर, अपने को मुंबई से कितना किलोमीटर तक बाइक राइड करना है? अराउंड 2000 किलोमीटर, 38 to 40 आवर्स लगेंगे। ओके, बट सुल्तानगंज में हम अपनी बाइक और ये बड़े बड़े बैग्स कहाँ पर रखेंगे ब्रो? टेंशन मत ले यार, अपना एक सब्सक्राइबर है जो सुल्तानगंज में ही रहता है। एक्चुअली वो मुंबई में रहता है, बट अभी अपने गांव सुल्तानगंज गया हुआ है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। हे गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं इस समय हम लोग बाबा बैद्यनाथ ट्रिप पर निकले हुए हैं। लंबा रास्ता है और आगे बहुत से लोग मीटअप करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और दोस्तों, हम कांवड़ यात्रा करने वाले हैं, वो भी आप लोगों को हमारे वीडियो में मिल जाएगा। हे असुराज, जो 2 लड़कों के कारण केदारनाथ के जंगल में हमारे 3 पिशाच को महादेव ने मारा था, वह दोनों इंसानी बच्चे अपने दूसरे यात्रा के लिए निकल चुके हैं। इस बार वे दोनों बच्चे नहीं बचेंगे असुराज, हम उन्हें रास्ते में ही मार देंगे। कोई कुछ नहीं करेगा, बस किसी तरह से उन लड़कों को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। यह काम मैं ही करूँगा असुराज। याद रखना, जब तक वह रुद्राक्ष उसके पास है तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए आप यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए, आपके सामने दोनों को लाकर पटक दूंगा। जाओ, जल्दी जाओ, अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। लगभग 2 दिन की यात्रा के बाद अमर और सैंडी सुल्तानगंज पहुंच जाते हैं। यार अमर, हम लोग पहुंच तो गए हैं, वो तुम्हारा दोस्त बॉब कहाँ पर है? वेट ब्रो, वो आता ही होगा। और भाई लोग, पहचाना क्या? आपुन बॉब। हाँ बॉब, पहचान लिया तुझे। आपुन तुम दोनों का बहुत तगड़ा वाला फैन है, आपुन तुम्हारी सारी वीडियोस देखता है। ओके, थैंक यू बॉब। अभी ये बाइक और बैग्स कहाँ पर रखना है? टेंशन लेने का नहीं, पास में ही चापुन का घर है, चलते हैं वहाँ पर। एक काम करो बॉब, तुम बाइक ले जाओ, अपने घर के यहाँ रख दो। हम यहीं से अब अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। अरे भाई लोग, आपुन भी तो आने वाला है पैदल तुम दोनों के साथ, आपुन को भी बाबा का दर्शन करने का है। सैंडी, तुम बॉब के साथ उसके घर चले जाओ और जो इम्पोर्टेंट सामान है वही एक छोटे बैग में लेकर आना। और हाँ, दोनों प्लीज़ थोड़ा जल्दी आओ। ब्रो, हम लोग जल्दी आ जाएंगे।
थोड़ी देर बाद तीनों दोस्त कांवड़ यात्रा की शुरुआत के लिए सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अमर कांवड़ को अपने कंधे पर लिए चलने लगता है। बॉब और सैंडी भी अमर के साथ साथ बातें करते चलने लगते हैं। चलते चलते तीनों लोगों को काफ़ी वक्त गुजर जाता है। अरे इन लोग दौड़ते हुए क्यों जा रहे हैं? भाई, ये डाक बम है। ये लोग जल लेकर दौड़ते हुए जाते हैं क्योंकि 24 घंटों के अंदर ये लोगों को वहां पहुंचकर जल चढ़ाना होता है। क्या ये रुकेंगे नहीं कहीं पर भी? गंगा जल इकट्ठा करने के 24 घंटे के भीतर उसे पूरी दूरी तय करनी पड़ती है। यदि वह अपने समय के भीतर जल चढ़ा पाने में विफल हो जाता है तो वह डाक बम बनने में विफल रहता है। एक डाक बम को हमेशा चलते दौड़ते रहना पड़ता है। वह बैठ नहीं सकता, वह सो नहीं सकता, वह खा भी नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर उसे पानी भी पीना है तो वह दौड़ते हुए ही पानी पीता है। इतना साहस है इन भाइयों में। अरे ये क्या, ये भाई ऐसे क्यों जा रहे हैं? सैंडी, इन्हें डंडी बम कहते हैं। डंडी बम की यात्रा सबसे कठिन होती है। डंडी बम सुल्तानगंज से जल भरने के बाद रास्ते भर दंडवत होते हुए देवघर बाबा धाम पहुंच जाते हैं। तो ये इस तरह दंडवत होते जाएंगे तो कितने दिन में पहुंचेंगे? डंडी बम को बाबा धाम पहुंचने में 1 महीना लग जाता है। कुछ शिव भक्त शिवगंगा से दंडवत होते हुए भी बाबा धाम पहुंचते हैं। उन्हें भी डंडी बम कहा जाता है। वाह यार अमर, तुझे तो बहुत कुछ पता है। कुछ घंटे चलने के बाद रात हो जाती है। रात के अंधेरे में तीनों दोस्त बातें करते करते चलने लगते हैं कि थोड़ी दूरी पर चलने के बाद उन्हें एक बुढ़िया दिखाई पड़ती है जो कि सड़क के किनारे रो रही होती है। अरे ये बुढ़िया काई को रो रही है इधर? चलो चलकर पूछते हैं उनको। माँ जी, ओ माँ जी, क्यों रो रही हो यहाँ पर? क्या हुआ है तुम्हें? मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात में? इतनी रात में आपका यहाँ रहना ठीक नहीं, आप घर चले जाएं। वो मुझे घर के अंदर नहीं ले रहा है। अगर तुम लोग उसे समझा देते तो शायद वह मुझे घर में ले लेता। ओ माँ जी, कौन है? चलो दिखाओ। आपुन उसको ऐसा मारेगा कि पूरी जिंदगी में तुमको कभी वो घर से बाहर नहीं करेगा। अरे हम कांवड़ लेकर जा रहे हैं, अपने राह को छोड़ना ठीक नहीं। अरे कोई बात नहीं सैंडी, इस माँ जी की सहायता कर देते हैं। बेचारी अंधेरे में कहाँ जाएगी। माँ जी जल्दी चलो, मेरा खून खोल रहा है। आप उनके आंखों में आग उतर आयला है, आप उन उसको छोड़ेगा नहीं। वो बुढ़िया आगे आगे और वे तीनों दोस्त उस बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद, यार काफी देर से हम लोग चले ही जा रहे हैं। इस बूढ़ी माँ का घर आखिर है कहाँ? ओ माँ जी, और कितनी दूर चलने का आप उन लोगों को? बस आ ही गए। वह देखो, वो रहा हमारा घर। यार ये पूरा सुनसान जगह और जंगल के बीच में इनका घर, और वो भी आसपास कोई घर नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ी लगती है। गड़बड़ी वड़बड़ी नहीं ब्रो, अभी देख आप उस झोपड़ी में जाके उसकी खोपड़ी कैसे खोलता है। बेटा, घर के अंदर जाने से पहले अपने बैग और जो भी सामान है उसे बाहर ही रख दो। पर सामान बाहर क्यों रखें? अरे वो मेरा बेटा अगर तुम्हारे किसी सामान को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए मैं कह रही थी। हमारे पास कांवड़ भी है। ब्रो, तू कांवड़ को इस टहनी पर रख दे, क्योंकि कांवड़ को जमीन पर रखना नहीं चाहिए। बेटा, तुम अपना बैग मेरे पास दे दो। मैं यहाँ बाहर खड़ी रहती हूँ। अगर वह मान जाए तो मुझे आवाज़ लगा देना, मैं अंदर आ जाऊंगी। क्या हम तीनों को अंदर जाना चाहिए? हाँ ब्रो, हम तीनों जाते हैं। ओके, तो चलो फिर। वे तीनों दोस्त उस छोटे से झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं।
अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वह छोटी सी झोपड़ी अब एक बड़े से अलग ही मायालोक में बदल जाती है। ब्रो, ये हम कहाँ आ गए? ये कैसी जगह है? ए भाई, कोई है क्या इधर? अरे बाहर निकालो हम लोगों को। अरे अमर, ये क्या? हम लोग तो फंस गए हैं यार। राक्षस! अरे ये तो सारे आप उन लोगों को तो कच्चा ही चबा जाएंगे भाई। असुरा, असुरा, तुम्हारे लिए भेंट है। देखो, यही है वो दो बच्चे। असुरा, तुम्हें जो दो बच्चों की तलाश थी, यही है वे दो बच्चे। तो फिर ये तीसरा लड़का कौन है? ये तो इनके साथ में ही था। माँ जी, आपने हमारे साथ ये क्या किया? हम तो आपकी सहायता करने चले थे। ओए चुप कर माँ जी के बच्चे, मैं हूँ एक शैतानी राक्षस जो तुम जैसे बच्चों का मांस खाना पसंद करता हूँ। सैंडी, हमारे साथ धोखा हुआ है। अब रुद्राक्ष निकालना ही पड़ेगा। अरे, रुद्राक्ष तो बैग में है। ये बुढ़िया राक्षस के रूप में आकर हमारा बैग पता नहीं कहाँ फेंक दी। अरे भाई, ये रुद्राक्ष का क्या फंडा है? आप उनके तो लग गए इधर। उधर मंजुलिका ने भी अपने को एक बार चमाट पे डाला था, पर इधर राक्षस, ये तो आप उन लोगों को झुंड बनाकर घेर के बैठे ले भाई। आप उनका तो प्राण सूख गया इधर। रुद्राक्ष बैग में नहीं था। मैंने तुझसे झूठ बोला था। रुद्राक्ष मेरे पास ही है। अमर अपने जेब से रुद्राक्ष निकाल लेता है और वे तीनों दोस्त महादेव के नाम का जाप करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहां नंदी के पीठ पर बैठे महादेव का आगमन होता है। आओ महादेव, इन इंसानी बच्चों को आप पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है। इन इंसानी बच्चों के वजह से आपने मेरे तीनों पिशाच भाइयों को मार दिया था। यह पृथ्वी लोक इस समय मानवों के लिए है। यहाँ पर राक्षसों का कोई काम नहीं। यह बच्चे मुझसे सच्चे मनोभाव से भेंट करने आ रहे थे, परंतु तुमने यहाँ इन्हें लाकर अच्छा नहीं किया। शायद महादेव, आप एक बात तो भूल चुके हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ। आज से 100 वर्ष पहले आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपने मुझे वरदान दिया था कि आपके हाथों से मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। जाओ महादेव, वहाँ वैद्यनाथ जाओ। बहुत से श्रद्धालु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ अपना समय नष्ट मत करो। अरे भाई लोग, महादेव को क्या जरूरत थी ऐसे दुष्ट राक्षस को वरदान देने की? बाद में ये राक्षस आपुन जैसे लोगों को ही घेर लेते हैं। इधर इस वरदान का गलत उपयोग हो जाता है। मैंने तुम्हें जो वरदान दिया था, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा था कि मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, परंतु कोई और भी तो तुम्हें मृत्यु लोग भेज ही सकता है ना। कोई और? हा 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 हा, क्या मजाक कर रहे हो महादेव? जब तुम ही मुझे मार नहीं सकते तो और कौन है? हाँ, हनुमान। प्रणाम महादेव। हे महादेव, आप चले जाएं। वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की असंख्य भीड़ है। आप जाकर जलपान करें प्रभु। सावन का महीना है, तांडव तो यहाँ अब मैं ही करूँगा। बच्चों, आ जाना वैद्यनाथ धाम। हमारे प्रभु महादेव तो बहुत ही भोले हैं। तुम जैसे दुष्ट राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं। हर हर महादेव। तो कौन आना चाहेगा पहले? तो आजा। जय श्री राम।
जाओ बच्चों, अपनी यात्रा पूर्ण करो। सबका कल्याण हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।